हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद फरहान एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने मैथपीडिया चैनल पे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको सेट्स के बारे में पढ़ाया था। सेट की डिफिनीशन आपको पढ़ाई थी, उसका नोटेशन कैसे करते हैं और कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, कितने तरीके के सेट होते हैं, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। आज की वीडियो में फिर से मैं उस टॉपिक्स को रिकॉल कर दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको आज सबसेट के बारे में पढ़ाऊंगा, सबसेट और सुपरसेट के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पिछला जो आपको सेट थ्योरी की डिफिनीशंस हैं, टाइप्स ऑफ सेट है, सेट का नोटेशन कैसे करते हैं, उनको रिकॉल करा देते हैं। अगर पिछली वीडियोज़ में नहीं समझ में आया, आज फिर से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की। होता क्या है ये सेट? असल में ये सेट होता क्या है, जैसे कि मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक अलग चीज़ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ये अलग चीज़ है। तो मैथमेटिकल सेट की हम जहां बात करते हैं या नॉर्मली हम जो भी सेट की बात करते हैं वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही होता है। लेकिन कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। कलेक्शन का मतलब गैदरिंग, आपने इकट्ठा किसी पब्लिक रैली की बात कर ली तो गैदरिंग आपने की, किसी ने गैदरिंग की, वो भी क्या है कि एक कम्युनिटी के, एक पार्टी के मानने वाले लोग वहां पे क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और जबकि अगर हम बाजार की बात कर लें, किसी मार्केट की बात कर लें, तो वो गैदरिंग है, वो वेल डिफाइन नहीं है। किस तरीके के लोग हम डिफाइन नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन जैसे ही वो गैदरिंग, वो इकट्ठा होना अगर किसी स्कूल या कॉलेज में हो गया तो आप बता देते हैं ये स्टूडेंट्स या टीचर्स का सेट है, यानी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का सेट है। फिर अगर आप कहीं सब्जी मार्केट में चले गए, वहां सिर्फ सब्जियां ही बिकती और कोई चीज नहीं बिकती, तो आपने ये पहले ही बता दिया ना कि वो किसका मार्केट है, सब्जी का मार्केट है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना सबसे अहम होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना ही सबसे अहम होता है किसी सेट की पहचान को बताने के लिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये सेट की डिफिनीशन नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट होता है। तो सेट में हम मान लीजिए ले लेते हैं कोई एक इंटर कॉलेज है, मान लिया हमने एक ले लिया इंटर कॉलेज है, ये इंटर कॉलेज है कोई। इंटर कॉलेज में अब आप बताइए, क्लास 1 से ले लेते हैं, नर्सरी प्रेप की क्लासेस को छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो क्लास 1 में पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो क्लास 2 में पढ़ते होंगे, जो कुछ बच्चे होंगे क्लास 3 में पढ़ते होंगे, कुछ 4th में पढ़ते होंगे, कुछ 5 में, कुछ 6 में, कुछ 7th में, कुछ 8 में, कुछ 9th में, कुछ 10th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में। ये सारे के सारे क्या हैं, 1 to 12 क्लास की हमने सेट बना दिया। ये सब क्या है, ये सब इसके छोटे छोटे सेट्स हैं। ये सब क्या है, छोटे छोटे सेट है। ये वेल डिफाइन है। आप जब भी कहोगे क्लास 1 के स्टूडेंट्स को आप बुला दीजिए, तो ये क्लास 1 के स्टूडेंट्स का क्या है, सेट है। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी राम रहीम जो भी होंगे, सब इसमें क्या होंगे, सेट 1 यानी क्लास 1 के सेट होंगे, उनके मेंबर होंगे। इसी तरह से क्लास 2 में पढ़ने वाले बच्चे वो क्लास 2 के सेट के मेंबर होंगे। तो ये सब क्या है, हमारे क्लास 1 के स्टूडेंट, क्लास 2 के स्टूडेंट, क्लास 3 के स्टूडेंट, क्लास 4 के स्टूडेंट, क्लास 5, 6, 7, 8 अलग अलग क्या हो गए, ये हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे, जो कि सब के सब क्या हैं, क्लास 1 में जितने मेंबर होंगे वो सेट 1 होगा। ऐसा सेट होगा जिसमें क्लास 1 के बच्चे पढ़ते होंगे। ये पूरा क्या हो गया, ओवरऑल सेट हो गया। अब सेट का नोटेशन हम दो तरीके से करते हैं। सेट का नोटेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स की लिस्टिंग के फॉर्म में इन ब्रैकेट्स में लगा देते हैं और बीच में क्या कर देते हैं, कॉमा कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो अगर नेचुरल नंबर के सेट को आपको लिखना है तो आप क्या लिखते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके क्या हो गए, नेचुरल नंबर के सेट हो गए। ये जिस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, रोस्टर फॉर्म कह देते हैं। इस फॉर्म को हम क्या कह देते हैं, रोस्टर फॉर्म कह देते हैं। जबकि अगर इसी को हम लिख दें, x such that x is a natural number, x is a नेचुरल नंबर, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट का नोटेशन दो तरीके से करते हैं, एक आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। आपको अगर ये सारी चीजें डीपली
अगर अच्छे तरीके से समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस आप देख ले, उसमें मैंने आपको इतनी चीजें पढ़ाई है। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको हम क्या करा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं। सिर्फ अगर उस क्लास में आपको ना समझ में आया हो, यहां से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए नल सेट की बात करते हैं। हमने वहां डिफिनीशन में आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट्स ना हो, जिसके पास कोई एलिमेंट्स ना हो। जैसे आपके पास ये इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स का सेट है, ये आपके इंटर कॉलेज के स्टूडेंट का सेट है। मैं आपसे कह दूं कि इसमें से आप मुझे बीटेक के स्टूडेंट्स का सेट बताइए। मान लीजिए बीटेक के स्टूडेंट्स का सेट बता दीजिए, बी फॉर्म के स्टूडेंट्स का सेट बता दीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब है क्लास 1 से लेकर 12 के अलावा, क्लास 1 से लेकर 12 के अलावा किसी भी हायर एजुकेशन का, ये लोअर एजुकेशन का अगर हम सेट की बात करें, उस वैसे मेंबर यहां मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लास 1 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट्स का सेट है। तो यहां एलकेजी के बच्चों के सेट की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। बीटेक के अगर स्टूडेंट्स की बात कर दें तो कोई मेंबर होगा? नहीं मेंबर होगा। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं, या एम्प्टी सेट कहते हैं, या वॉइड सेट कहते हैं। और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? इस 5 वर्ड से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? 5 वर्ड से डिनोट करते हैं। अब देखिए दूसरा मेरा सेट सिंगलटन सेट। ऐसे सेट जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कैसा? एक मेंबर हो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन। जैसे अब इसी स्कूल की हम बात कर लेते हैं। अगर हम कह देते हैं टॉपर ऑफ द स्कूल, टॉपर ऑफ द स्कूल, अगर टॉपर ऑफ द स्कूल की बात करेंगे तो कोई एक स्टूडेंट होगा ना, कोई ओनली 1 मेंबर होगा ना। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। अब टॉपर ऑफ द क्लास कहेंगे तो भी वो क्या होंगे? सेट एक ही मेंबर होगा। अगर इसमें हम कह दें टॉपर ऑफ द क्लास तो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। लेकिन अगर इस पूरे सेट की बात कर रहे हैं तो कई से टॉपर्स हो जाएंगे ना, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो टॉपर ऑफ द स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या? एक ही बंदा होगा जो टॉपर होगा। तो वो हमारा क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। अब देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब देखिए आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो फाइनाइट वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि डिफिनिट है। फाइनाइट वर्ड से ही आपको पता है कि वो डिफिनिट नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेट जिसमें हमें मेंबर्स के नंबर यानी एलिमेंट्स की नंबर हमें अगर पता है तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर उनके मेंबर नहीं पता है, अगर उनके मेंबर नहीं पता है तो हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स में, जैसे इनफाइनाइट हो गए तो हम उनको क्या कह देते हैं? इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। जैसे अब हमें इसमें अगर क्लास 1 के स्टूडेंट्स की बात करनी है तो क्लास 1 के स्टूडेंट क्या है मुझे पता है, 20, 25, 30 जैसे भी होंगे। तो ये सेट कैसे हो गए? फाइनाइट सेट हो गए। अब क्या हो गए? फाइनाइट सेट हो गए। अब अगर हम कह दें ओवरऑल वर्ड में क्लास 1 के स्टूडेंट बताइए तो काउंटिंग थोड़ी लंबी हो गई ना, काउंटिंग थोड़ी लंबी हो गई। वो कैसे हो गए? इनफाइनाइट सेट होंगे। कुछ के डाटा आपके पास अवेलेबल होंगे, कुछ ऐसी जगह होंगे जिनके डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, कोई नंबर पता नहीं है कितने बच्चे हो जाएंगे। तो वो कैसे सेट होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे। वो कैसे सेट हो गए? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होते हैं और इनफाइनाइट्स में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता होते हैं। फिर आपका अगला सेट है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। आपका कौन सा है? इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्वल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं। तो इक्वल सेट की अगर बात करते हैं तो इक्वल सेट में आप ये समझ लीजिए सेम एलिमेंट दोनों सेट में, अगर सेट ए है और सेट बी है, दोनों में एलिमेंट कैसे होंगे? सेम एलिमेंट होंगे। सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सेम एलिमेंट होंगे। अगर इसमें 1 2 3 4 है तो इसमें भी 1 2 3 4 ही होगा। तो ऐसे सेट को हम क्या कह देंगे? इक्वल सेट कह देंगे। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं तो इन केस में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर सेट ए में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो सेट में भी आपके पास नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप दोनों सेट देख लीजिए। आपने मान लीजिए एक सेट लिखा है ए, एक सेट लिखा बी, एक सेट लिखा सी। यहां पे आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 यहां पे आप लिख दीजिए 5 2 1 3 4 ये लिख दिया। यहां पे आपने लिख दिया 2
4 6 8 10, आपने ये लिख दिया। अगर हम सेट ए और सेट बी की बात करते हैं, सेट ए और सेट बी की बात करते हैं, तो दोनों में देखिए 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, सब के सब क्या हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम इनको क्या कह देंगे, इक्वल सेट कह देंगे। तब हम इनको क्या कह देंगे, इक्वल सेट कह देंगे। अगर इसमें बात करते हैं, इन दोनों में बीसी की बात कर लेते हैं, तो देखिए कुछ एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, कुछ एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट में यहां भी 1, यहां 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5, यानी इसमें भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दोनों कैसे सेट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। कैसे सेट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ये आपका इक्वल सेट और ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। ठीक, अब आपके पास देखिए यूनिवर्सल सेट की तरफ आते हैं। यूनिवर्सल सेट की तरफ, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएं, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएं, उसी के सब सबसेट हों, उसी के सब सबसेट हों। अगर हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं, तो जो मेरा रियल नंबर होता है, मेरा रियल नंबर होता है, वो बॉस हो गया, वो मेरा क्या हो गया, बॉस हो गया। उसमें इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आपके रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, सबके सब क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, सबके सब क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप का, किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप का एक सिंगल सेट, उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। अब हम बात करते हैं आज जो नया टॉपिक हमें पढ़ाना था, सबसेट और सुपरसेट को, सबसेट और सुपरसेट। देखिए मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है, सेट ए और सेट बी है। आपके पास 1 2 5 1 2 3 4 5, सेट बी आपके पास है 1 2 3। ठीक, इसमें मेंबर जो हैं वो 1 2 3 4 5 है, इस बी में क्या है, सेट में 1 2 3 है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सेट बी के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, सेट ए में है। सेट बी के सारे एलिमेंट्स किसमें हैं, सेट ए में है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह देंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखिए ये इस सिंबल का मतलब समझिएगा, यहां पे आपको ये लिखा गया है कि B इज अ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, और ये इक्वल का सिंबल आपने हमेशा देखा होगा, जैसे ये ग्रेटर आर इक्वल, ये सिंबल आपने हमेशा पढ़ा होगा। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर और इक्वल। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर का सिंबल है और ये इक्वल का सिंबल है, ये लेस देन और इक्वल, ये लेस देन का सिंबल है और ये इक्वल का सिंबल है। इसी तरह से ये सबसेट और इक्वल दोनों कंडीशन है। देखिए हमने कहा यहां सारे के सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। इन केस अगर यहां पे 4 और 5 भी होता, तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाते, बराबर हो जाते, दोनों सेट आपस में बराबर हो जाते। बी सेट सबसेट हो जाता ए का, ए सबसेट हो जाता बी का। तो ऐसी कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या हो जाता, b के बराबर हो जाता। तो ये इक्वल का सिंबल इसीलिए लगा है कि इसको हम क्या कहते हैं, b इज अ सबसेट ऑफ a। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे b के थे वो क्या थे, a के मेंबर थे। तो जिस कंडीशन में सारे के सारे एलिमेंट दोनों में हो जाएंगे, तो ऐसे सबसेट को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर कोई एटलीस्ट एक मेंबर भी सुपरसेट में, सुपरसेट, अब देखिए सुपरसेट आपको हमने बताया नहीं, सॉरी, सुपरसेट, अगर ये मेरा सबसेट हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सुपरसेट। देख लीजिए ये मेरा क्या हो गया, सुपरसेट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये सबसेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट इससे रिलेट कर रहे हैं, जो छोटा होगा वो सबसेट और जो बड़ा होगा वो सुपरसेट।
तो अब देखिए सबसेट भी दो तरीके के होते हैं, सबसेट भी मेरे दो तरीके के हो गए, एक प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट हो गया और एक क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे हमने यहां लिखा था, दो एग्जांपल अब लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पे 2 4 6 8 10 ये है, और एक सेट आप, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, यहां पे 2 4 6 8 10 12 14 ये हो गया सेट के मेंबर। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट्स इससे रिलेट कर रहे हैं, इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये आपका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ये क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। अब देखिए इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और जो मेंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। यहां तक तो आपके ठीक है, यहां तक तो सारे के सारे आपके क्या हो गए, सबसेट हो गए, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गए ना। ऐसी कंडीशन अगर सुपर सेट में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी बच जाता है तो इस टाइप के हम सबसेट को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। इस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। जब कभी सुपर सेट में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बन जाए, कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी बच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस टाइप के सबसेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने दूसरा एग्जांपल लिखा, एक सेट आपके पास है 1 2 3 का, सेट बी है 1 2 3 का, ये भी है, या अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर दें 3 1 2 नंबर्स को अलग कर दें, तो ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में। अब आप इस सिचुएशन में ए इज सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए भी कह सकते हैं, दोनों हो रहा है ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के बराबर हैं, बी के सारे एलिमेंट ए के बराबर हैं। तो इस कंडीशन में ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। इस टाइप के सबसेट को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। इस टाइप के सबसेट को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए, मेरा जो इक्वल सेट होता है, जो इक्वल सेट है मेरा, वो इम्प्रॉपर सबसेट का भी एग्जांपल है। जो मेरा इक्वल सेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट का भी एग्जांपल है। अब देखिए अगर कोई सेट सबसेट बना रहा है, अगर कोई सेट सबसेट बना रहा है, कोई सेट सबसेट बना रहा है, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट बना सकता है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट बना सकता है, तो बाय फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं, बाय एग्जांपल भी आपको बता देते हैं। मान लिया हमने एक सेट लिखा, सेट ए है, क्वेश्चन है आपके सामने, सेट ए लिखा है 1 3 5 7, या आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बताइए। आपका क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बताना है आपको, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट की बात करते हैं, तो आप देखिए अगर हमने एक सेट लिख दिया 1, ये भी तो इसका सबसेट है। अभी सिंगल लेके चलते हैं, 3 ये भी आपका क्या है, सेट है, सबसेट, सॉरी 5 7 ये सबसेट है। अगर हम दूसरी तरफ आते हैं, 1 3 ये भी सबसेट, 1 5 ये भी सबसेट, 1 7 ये भी सबसेट। आप देखिए आप कहेंगे सर क्या मैं ये 1 1 लिख सकता हूं? कभी नहीं लिख सकते। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर किसी सेट में 2 बार रिपीट किसी नंबर का होता है, किसी एलिमेंट का होता है, तो आप उसको एक ही बार लिखते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, ये 1 1 वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब देखिए दूसरे नंबर की तरफ आते हैं हम, 3 1, आप 3 5 लिख सकते हैं, 3 7 लिख सकते हैं, कितने हो गए? अब आप क्या लिख सकते हैं, 5 7 लिख सकते हैं, हो गया। अब 3 नंबर का ग्रुप ले लीजिए, 1 3 5 ले लीजिए, 1 3 7 ले लीजिए, फिर 3 5 7 ले लीजिए, फिर 5 7 1 ले लीजिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक।
अब देखिए ये 14 आपके क्या होंगे, सबसेट अभी आपको दिख रहे हैं, दो सबसेट छुपे हुए हैं, दो सबसेट छुपे हुए हैं। जैसे आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ा है कि कोई भी नंबर अपने से भी डिवाइड हो जाता है, अपने से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है। सेम उसी तरीके से जब सबसेट की बारी आती है तो नल सेट, ये नल सेट ये सभी का सबसेट है, ये नल सेट सभी का सबसेट है। तो एक सेट आपका बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा कौन सा, नल सबसेट। और कोई भी नंबर अपने नंबर का हमेशा सबसेट होता है, हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे 1 2 3 4 ये भी हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करें तो ये सारे सबसेट जितने के जितने ये सारे सबसेट कैसे हैं, प्रॉपर सबसेट है, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा इम्प्रॉपर है, ये, क्योंकि सेट ए और इस सबसेट में दोनों में आपस में नंबर्स मैच कर रहे हैं, एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्मूले से देखते हैं, अगर इफ सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स, अगर सेट हैव n एलिमेंट्स, अगर सेट ए के पास n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू द 2 की पावर n। अगर फॉर्मूले से चेक करते हैं तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, दैट इज द 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 16 एलिमेंट्स, 16 सबसेट। आप देखिए फॉर्मूले से अगर निकालते हैं तो ऐसे, ऐसे निकालते हैं तो ऐसे, क्योंकि ऐसा करने में काफी टाइम लगेगा आपको, ऐसा करने में आपको काफी टाइम लगेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बताइए, तो आप सीधा क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में आप रखेंगे, सबसे पहले आप चेक कर लेंगे आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं। आपके पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो आप 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक लास्ट आपको पावर सेट, लास्ट आपका कौन सा, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। अब जैसे ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सबसेट्स का कलेक्शन हो गया, सबसेट्स का कलेक्शन हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट को P ऑफ A से। अब पावर सबसेट, पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं, P ऑफ A से। तो पावर सेट यानी P ऑफ A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A। जिस सेट की बात कर रहे हैं, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, उस सेट के सारे सबसेट का, उस सेट के सारे सबसेट्स का क्या, सेट, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। इसमें इंक्लूड कौन होगा, 5 भी इंक्लूड होगा और सेट ए भी इंक्लूड होगा। दोनों जितने पॉसिबल सबसेट हैं उन्हीं का जो सेट बनाते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, पावर सेट। आज की क्लास में आपको अगर चीजें ना समझ में आई हो तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर, आपको पिछली क्लास में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था 7860987324 पे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको अगर जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और इस मैथपीडिया चैनल को, यूट्यूब मैथपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।